समर्पण ध्यान का आज इतना साल हो गया, इतने साल के अंदर एक विशेष बात देखी आपने। विशेष बात ये है कि समर्पण ध्यान निःशुल्क है। निःशुल्क है यानी ये पूरी विद्या, कोई भी विद्या अगर हम निःशुल्क प्राप्त करते हैं तो उसकी शुद्धता के साथ प्राप्त करते हैं। दूसरा, निःशुल्क जब प्राप्त होता है तो एक शुद्ध स्वरूप में प्राप्त होता है। तो एक आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको जो अनुभूति प्राप्त हुई है, आपको जो मेडिटेशंस का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये सब शुद्ध स्वरूप में है। तो उसको जितने शुद्ध स्वरूप में, माने तुमको मिला ही शुद्ध स्वरूप में, तो जितना उसको शुद्ध स्वरूप में रखोगे ना उतना वो प्रोग्रेस करेगा। यानी क्या बोलते हैं ना, जिस तरीके से मिला है उसी तरीके से उसको वृद्धिगत करोगे तो ऑटोमेटिकली फायदा होगा। कैसे? शुद्ध स्वरूप में मिला है तो उसको शुद्ध स्वरूप में उसकी साधना करो। शुद्ध स्वरूप में साधना करो यानी अपेक्षा रहित ध्यान करो। अपेक्षा रहित ध्यान करो मतलब पैसे वैसे का तो खूब दूर का बात है। किसी को ध्यान सिखाने के बाद में तुम ध्यान करो ये भी अपेक्षा नहीं की। उन लोगों को खूब क्या बोलते हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रवचन देके बताए कि ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान करने के बाद में तुम ध्यान करो ये भी अपेक्षा नहीं की। सिर्फ बताना अपना कर्तव्य था, बताना अपना ये था। दूसरा, किसी योग्यता पे किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, कि कोई थर्मामीटर नहीं लगाया कि ओरा नहीं चेक किया कि हाँ तू योग्य है तू अयोग्य है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें कैसा प्रकार है, ये गुरु दरबार है, जो आके सामने बैठ गया वो योग्य, जो नहीं आया वो अयोग्य। तो इसलिए ना इसके लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं किया। किसी को भी जो भी आना चाहे, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, तो कोई भी आना चाहे तो सबको एक जैसा बांटा है। और दूसरा, सबको एक जैसी अनुभूतियाँ हुई हैं। अनुभूति होने के बाद में उसको उसी अनुभूति को बढ़ाने का मार्ग बता रहा हूँ। कहाँ गलतियाँ हो रही हो, गलतियाँ ये हो रही कि अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करो। कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए ध्यान में। मैंने इतना रहित कि आप 30 मिनट बैठते हो, 30 मिनट में तुम्हारा ध्यान लगे, ये भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। तो अपेक्षा छोड़ करके ध्यान करो। दूसरा क्या है मालूम है, तुम करके तो देखो, रेगुलरली करके देखो, उसके रिजल्ट मिलते हैं। 2 बातें, एक तो नियमित होना चाहिए। नियमित मतलब कभी करते हो कभी नहीं करते ऐसा नहीं, नियमित होना ही चाहिए। और दूसरा चीज़, एक अलार्म लगा के बैठो ना। जैसे 6 बजे बैठे ध्यान को, तो 6:30 का अलार्म लगाओ। जब तक अलार्म नहीं उठता जब तक उठने का नहीं। ध्यान लगे नहीं लगे, विचार आए कुछ भी आए, मतलब जो भी चलता रहे वो सब चलने दो, तुम तुम्हारा बैठे रहो। और बैठने के बाद में आधा घंटा जब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उठने का नहीं। तो उसमें हो सकता है शरीर के, मन के, क्या बोलते हैं, बुद्धि के सारे ऑब्स्टिकल आपके बीच में आएंगे, लेकिन तुम उठने का नहीं। तुम ये सोचो कि 30 मिनट मैंने स्वामी जी को दान किया है, मेरे जन्मदिन पे मेरे को गिफ्ट ये करो कि 30 मिनट का तुम मेरे को रोज का 30 मिनट मेरे नाम पे बैठो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नहीं आपको नहीं पता, ये खूब छोटी सी बात है लेकिन उसका रिजल्ट खूब बड़ा है। धीरे 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 ना आपका शरीर के ऊपर, आपका मन के ऊपर, आपका बुद्धि के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा। और उसका एक रिजल्ट, उसका एक परिणाम आपको आपके जीवन में दिखेगा। नियमितता लाने की आवश्यकता। दूसरा, सामूहिकता में ध्यान आवश्यक है। देखो, नियमित जब ध्यान करते हैं ना तो आपका स्थिति बहुत अच्छा हो जाता है, आपका शक्ति अच्छा हो जाता है, आपका चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन सामूहिकता में करते हैं ना, चित्त पे नियंत्रण भी जरूरी है ना। जैसे क्या बोलते हैं ना, कार हम 20 के स्पीड पे चला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा किसी की टांग तोड़ेंगे, लेकिन अगर 100 के स्पीड में चला रहे तो किसी की जान ही लेंगे ना। तो वैसा प्रकार है, माने सिर्फ ध्यान 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 अकेले करना और सामूहिकता में नहीं जाना, तो इसका क्या होगा मालूम है, खूब अच्छा तुम्हारा चित्त स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो आदत है चित्त का नियंत्रण न रखना, इसमें दोष देखना, उसमें दोष देखना, उसमें दोष देखना, तो सब ग्रहण करते चले जाओगे, इकट्ठा करते चले जाओगे, लेकिन चित्त पे नियंत्रण नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, सामूहिकता में जाओगे, सेंटर में जाओगे तो क्या होगा, चित्त पे नियंत्रण सीखोगे। माने खराब भी आदमी आके बैठा है पड़ोस में तो भी अपने को अपना चित्त अच्छा रखने का है, अपने को बैलेंस रखने का है, अपने को संतुलित रखने का है। दूसरा, जैसे घर पे बैठते कि नहीं, यहाँ खुजाल रहे वहाँ खुजाल रहे, खुजालते हो, कौन देखने वाला है। लेकिन सेंटर पे ऐसे खुजाल सकते क्या? नहीं। तुम सोचोगे अरे ध्यान में खुजाल रहे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या देखेंगे, भले कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन तुमको एक क्या बोलते हैं ना, सामूहिकता का प्रेशर रहता है। तो अगर सेंटर पे जाके ध्यान करोगे तो उससे तुम्हारे चित्त पे नियंत्रण आएगा। तो दोनों आवश्यक है। कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो भी सामूहिकता में जाओ और नियमित रेगुलरली 1 आधा घंटा ध्यान करो। तो नियमितता और सामूहिकता ये दोनों होना चाहिए, तो जाके प्रगति होगी। दूसरा, अपेक्षा रहित करो, कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो अपेक्षा छोड़ करके ध्यान करोगे ना तो उसके एक अच्छे शुद्धता, मेन मतलब मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, तुमको शुद्ध स्वरूप में मिला है। तो जिसको जिस स्वरूप में मिला है ना, उसी स्वरूप में वो आगे वृद्धिगत होगा ना। तुम उसमें मिलावट मत करो, तुम्हारी अपेक्षाओं की, तुम्हारे प्रॉब्लम की, तुम्हारे समस्याओं की, तो वो करते हो ना, फिर उससे अशुद्धि आ जाती।
तो साधना अशुद्ध हो जाती है। साधना को अशुद्ध मत करो, साधना जैसे आपको प्राप्त हुआ है ना वैसे शुद्ध स्वरूप में उसको करो। इसलिए मैं मेरे गुरु को भी बोलता हूँ ना कि जैसा तुमने सिखाया, जैसा तुमने बताया, वैसा का वैसा मैंने लोगों को बताया ना। मैंने मेरा एक शब्द उसमें डाला है ना एक शब्द मैंने निकाला है, तो फिर वैसे के वैसे उनका प्रोग्रेस क्यों नहीं होता? तो ये सब बातें शुद्ध स्वरूप की ना आप ध्यान रखो ना, तो आपका प्रोग्रेस होगा, आपकी प्रगति होगी। और दूसरा, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा ना, आपको सारे क्षेत्र के अंदर उसका फ़ायदा होगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, फायदा होगा। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ फ़ायदा नहीं होगा? माने एक ज्ञान का उपयोग सब जगह हो सकता है, कहीं पे भी, किसी भी क्षेत्र में। माने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं है।